सभी को। हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग के बारे में। ये हमारा नया टॉपिक है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। हमारी एक सीरीज चली आ रही है जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की, उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी थी, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे हैं। देखो, टाइप्स एंड सिस्टम फार्मिंग के पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि इसके हमें क्या है, इसको समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, देखो क्रॉपिंग क्या होता है। इसमें हम ऐड करते हैं क्रॉप्स। ठीक है, जब बात करती हैं क्रॉप्स की तो उसमें हम आ जाता है क्रॉपिंग। ठीक है, बात करते हैं फार्मिंग की, तो फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप का कल्टीवेशन प्लस जैसे हम ऐड करते हैं इसमें लाइव स्टॉक। ठीक है, जब हम क्रॉपिंग के साथ साथ क्या करते हैं, कोई एक अदर जो हमारा एलाइड इंटरप्राइज है उसको हम जब ऐड करते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक, पशुपालन हमारा हो गया, मुर्गी पालन हो गया, उसके बाद हमारा सुअर पालन हो गया, बकरी हो गया। ठीक है, जब हम उसको हम इसमें ऐड करते हैं तो वो कंबाइंड में क्या कहलाया जाएगा, हमारा फार्मिंग कहलाएगा। बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्या, इसमें आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम एक शब्द में उसको परिभाषित करना चाहें तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, तो अगर आगे से कोई कंफ्यूजन हो तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि क्रॉपिंग क्या होता है, फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। देखो, बात करते हैं प्रोडक्शन, तो इसमें सभी चीज़ आ जाती हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, क्रॉप्स आ गई इसमें। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, फाइनेंस। ठीक है, प्लस इसमें क्या आ जाएगी, हमारी प्रोसेसिंग आ जाएगी। तो इन सभी का जब हम कंबाइंड रूप में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर कहला जाता है। इसीलिए हमने इसको टर्म दिया है क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग की, कि ये फार्मिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड जो हमारे सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो टाइप्स और सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखो, हम बात करते हैं टाइप्स की तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ दिया गया है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर हिंदी में बात की जाए तो जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह, ठीक है, खेती। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, जीवन निर्वाह खेती क्या होती है। जब हम सिर्फ, जब फार्मर क्या है, फैमिली जो हमारा कंजप्शन है, सिर्फ फैमिली कंजप्शन के लिए जब वो किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें जो हमारा सरप्लस होता है, ठीक है, जो भी हमारा सरप्लस होता है, जो दाना होता है, वो क्या है, ट्रेड या सेल के लिए हम नहीं रखते हैं, या इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, सिर्फ हम क्या है, फैमिली जो हमारी है उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ स्टेपल फूड हो जाते हैं। ठीक है, स्टेपल फूड की बात करते हैं तो हम जैसे हम लगाते हैं क्या, राइस लगाते हैं। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है, ये लगाते हैं तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये एक सिस्टम है। ठीक है, अगर इसके अंदर ही हम बात करें किसकी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। ठीक है, इसके अंदर हम जब बात करेंगे किसके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जब हम एक पीस ऑफ लैंड में, ठीक है, कुछ समय के लिए जब उसको क्या करते हैं, वहाँ की वेजिटेशन को, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको हटाकर वहाँ पर जब खेती करते हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा कुछ समय के लिए करते हैं, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है क्योंकि फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है, तो उसे छोड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए यूज हो रही है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा ये कहलाएगा हमारा टाइप, और ये इसका क्या कहलाया जाएगा, हमारा सिस्टम कहलाया जाएगा। कि जीवन निर्वाह के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टम कहलाया जाएगा। तो टाइप्स और जो हमारा सिस्टम है यही डिफरेंस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, उसके बाद हम बात करें इंटर क्रॉपिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा एले क्रॉपिंग हो गया। ये क्या है, हमारे टाइप्स हैं किसके, फार्मिंग के। मुख्य हमारा क्या है, ये देखिए, ये जो हमारे हैं ये क्या है, सिस्टम है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो जाएंगे हमारे टाइप्स, क्योंकि टाइप्स से मिलकर ही क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ टाइप्स एंड सिस्टम के जो हमारे फार्मिंग के हैं, मुख्य इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम से रिलेटेड, उनके बारे में हम बात करेंगे।
जैसा पहले ही हमने पढ़ा है क्या है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ जो हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती हैं जब उनके लिए हम क्या करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, ये फार्मिंग कहला जाएगा, अपना क्या सिस्टम कहला जाएगा इसका। इसके अंदर आ जाएगा हमारा सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग के। सस्टेनेबल फार्मिंग। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है, देखो अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ये क्या कहलाती है, टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती। ठीक है, फार्मिंग की वह प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी करंट की जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं जब हम उनको फुलफिल करने के साथ साथ जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको भी जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका ध्यान रखते हुए जब हम खेती करते हैं तो ये क्या कहलाई जाएगी, हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग। टिकाऊ खेती मतलब कि अभी की करंट की हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारा कल्टीवेशन प्रोसेस है, उनको तो हम जो हमारी है फुलफिल करें, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी क्या है रिसोर्स को बचा सके। जैसे कि हम बात करते हैं सोइल की। ठीक है, सोइल क्या है धीरे धीरे हमारी डिग्रेड हो रही है, सोइल इरोजन हो रहा है, तो हम इस तरीके की जो प्रैक्टिस अपनाएं एग्रीकल्चर में ताकि हमारा क्या है सोइल इरोजन क्या है कम हो, तो उसे क्या कहलाएंगे हम, उसे हम कह देंगे सस्टेनेबल फार्मिंग कह देंगे। ठीक है, आया समझ में? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात करेंगे एग्री बिजनेस के बारे में। ठीक है, इसकी आपको पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो थर्ड है वो है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस। ठीक है, इसको हम दो भागों में क्या है डिवाइड करते हैं, एग्री प्लस बिजनेस। देखो एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कह देंगे, एग्री बिजनेस कह देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम किसका, पतंजलि का लेते हैं। ठीक है, पतंजलि का लेते हैं। इसमें इसमें क्या होता है कि इनके द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्लस इनके साथ ही क्या किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग की जाती है मतलब कि उगाते भी यही हैं, उसको आगे प्रोसेस भी करते हैं। जैसे कोई क्रॉप्स हो गई तो उसको उगाया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, उसके बाद इसकी क्या किया, मार्केटिंग भी किया। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं पतंजलि का, वो क्या करते हैं, उसको उगाते भी हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं, और उनकी क्या है दुकान भी है, अलग से पर्सनल दुकान है, तो वो क्या करते हैं बेचते भी हैं उसको। तो ये क्या कह, इसको क्या कह देंगे हम, एग्री बिजनेस कह देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है एक फार्मिंग का सिस्टम है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग लगा रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग लगा रहे हैं, किस फसल में लगा रहे हैं, किस पैटर्न में लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, टाइप्स कहला जाएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टर्म से दिए गए हैं इसमें। जैसे कि हम बात करेंगे टोंगिया कल्टीवेशन की। देखो दो वर्ड्स हैं, एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड सेकंड है टोंगिया कल्टीवेशन। देखो ये दोनों वर्ड में क्या है बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर अलग अलग हैं ये एक ही हैं और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो दोनों क्या किए जाते हैं, दोनों क्या है हमारे जीवन निर्वाह के लिए किए जाते हैं एक तो, और ये अधिकतर क्या है, जैसे हम बात करते हैं टोंगिया कल्टीवेशन की, जो हमारे हिली एरियाज हैं उनमें ये अधिकतर अपनाई जाती है। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो क्या है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे क्या है इसको अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, देखो सबसे पहले हम शिफ्टिंग की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्टिंग की, तो इसको इसका हिंदी अनुवाद करते हैं स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती। ठीक है, स्थानांतरित खेती मतलब क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जंगलों को हम सबसे पहले स्लैश एंड बर्न इसको कहा जाता है, सबसे पहले सफाई करते हैं, उसके बाद उसको क्या है जलाते हैं। ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड को क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं साफ करते हैं, उसके बाद इसको जलाते हैं, और इसमें कुछ साल के लिए 2 से 3 साल के लिए क्या करते हैं कल्टीवेशन करते हैं, विदाउट क्या है, विदाउट इसमें आ जाएगा प्रॉपर मैनेजमेंट, विदाउट
मैनेजमेंट। जब इसमें 2 से 3 साल क्या करते हैं, विदाउट मैनेजमेंट जब हम इसमें क्रॉप लेते हैं तो इसकी जो सोइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही इसकी जो सोइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, ये लोग इस जगह को छोड़कर क्या है, दूसरी जगह को फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं कि सबसे पहले जंगल का एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसमें क्या है कि उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद उसको जलाएंगे, उसके बाद फिर से इसमें खेती करेंगे। जब तक इसमें 2 से 3 साल क्या होगी, खेती होगी, उसके बाद ये लोग क्या है फिर से इसी जगह में रिटर्न आएंगे, तो इसमें क्या है फिर से वही वेजिटेशन उग जाएगा और हमारी जो फर्टिलिटी है वो क्या है, रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर हो जाएगी तो फिर से इसमें क्या है, कल्टीवेशन होगा। तो इस तरीके जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम एक टॉपिक में और बात करेंगे, वो है टोंगिया कल्टीवेशन। इसकी जनरली क्या है कि जो डेफिनेशंस हैं वो डायरेक्ट पूछी जाती हैं और रीजन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात किए तो वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये बिलोंग करती है। ठीक है, अधिकतर क्या है ट्राइबल लोगों के द्वारा अपनाई जाती हैं, वो भी जीवन निर्वाह के लिए कि कुछ समय के लिए उसे उपयोग कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टोंगिया कल्टीवेशन। टोंगिया कल्टीवेशन, देखो टोंगिया कल्टीवेशन भी एक तरह से कम ड्यूरेशन वाली है। अधिकतर इसे क्या है, हिली एरियाज में अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी जो फॉरेस्ट वाली क्रॉप्स रहती हैं तो उनके साथ हम, ये ट्रीज रहते हैं उनके साथ जब हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज प्लस क्रॉप, इस सिस्टम को हम क्या कह देंगे, टोंगिया कल्टीवेशन कह देंगे। जनरली इसे हिली एरिया में अपनाया जाता है और इसका नाम क्या दे दिया गया है, टोंगिया कल्टीवेशन दे दिया गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप्स रहती हैं, जो फॉरेस्ट क्रॉप्स रहती हैं, जब उनकी जो छोटी अवस्था रहती है उस समय पे हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं। और ये कब तक उगाते हैं, जब तक कि वो क्या है, मैच्योर ना हो जाए। क्योंकि मैच्योर होने के बाद उनमें जो है पेड़ों की छाया आने लगती है। उसके साथ साथ जब इनमें क्या है, इसके बीच का जो समय होता है इनमें हम क्रॉप्स लेते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। सर एडवांटेज क्या होते हैं, इसको अपनाया क्यों जाता है, क्योंकि हमारी फॉरेस्ट की जो क्रॉप है वो भी तो खराब हो सकती है, उससे कोई इफेक्ट पड़ता है। बात करेंगे जो हमारे एडवांटेज हैं, इससे क्या हमारी फूड रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है जनरली जो लोकल एरियाज की, वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या है, जो हमारी सोइल इरोजन है वो क्या है, इससे कम हो जाता है। जब हम फॉरेस्ट क्रॉप लगाते हैं तो जनरली अधिक स्पेस रखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस रखा जाता है, दूरी में लगाया जाता है। तो वो दूरी में क्या होता है कि हमारा जो सोइल इरोजन है उसको बढ़ावा मिलता है। तो उस जगह को हम जब फिल कर देंगे, तो जैसे कोई एक जगह है, जैसे दो पेड़ों के बीच की जगह है, तो जब इसे हम क्या है फिल कर देंगे तो इसमें क्या है, सोइल इरोजन कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जब हम फसलों को पानी देंगे तो इन पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे हमारी क्या है, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक हमारा जो फॉरेस्ट है या फिर फॉरेस्ट क्रॉप है, ट्रीज हैं, ठीक है, जनरली पर्पस के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि वुड हो गया हमारा। ठीक है, और जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल है, जैसे वुड इंडस्ट्रीज है, उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल हमें आसानी से मिल जाता है। तो इसके कुछ जो हमारे क्या है बेनिफिट्स थे, उसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठीक है, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, इसी के बारे में, सिस्टम के बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा जो पुरानी हैं, आप उनको देख सकते हैं, ताकि आपको एक कंटिन्यू आपको मिल सके, प्लेलिस्ट मिल सके। ठीक है।